ये एक मिस्टेक आपको लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है जब आप एक बायर हो। पर अगर आप एक सेलर भी हो तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेलर हो तो आप शायद बायर भी बनोगे, ठीक है। सो आपको ये तो पता है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो इंडिया में या बेचते हो तो बायर को सेलर का 1% टीडीएस काटना होता है। अगर वो एनआरआई हो तो ज्यादा काटना होता है, पर अगर कोई रेजिडेंट है तो 1% ही काटना होता है ना। देयर आर केसेस जिसमें रेजिडेंट का, एनआरआई का नहीं, रेजिडेंट का 20% टीडीएस काटना होता है। और ये एक ऐसी चीज है जो कोई चेक नहीं करता, और अगर आप फंस गए, जैसे अगर आपको 20% काटना था उस आदमी का और आपने 1% काट लिया है, तो 19% आपको भरना है, यानी 20% आपको पूरा करना पड़ेगा। कोई इंटरेस्ट पेनल्टी भी आपके ऊपर आएगी एज ए बायर, ठीक है। तो इसको समझते हैं, वैसे बहुत ही सिंपल है, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पूक यू, डराना नहीं चाह रहा, पर क्योंकि ये चीज ऐसी है कि पक्का रह जाएगी लोगों से, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है कि आपको ये तो पता होगा, आधार और पैन लिंक कराने जरूरी है, ठीक है। और अगर किसी का पैन कार्ड नहीं है या किसी का पैन इनवैलिड है या कुछ है, तो उस केस के अंदर 20% टीडीएस हो जाता है 1% की जगह। तो एक तो ये केस है, पर जनरली आप जिससे भी डील करोगे आप उससे उसका आधार और पैन लोगे, और आपको कोई पैन नंबर है, ठीक है, और आप उसका 1% टीडीएस काट के उसको पेमेंट कर देते हो। लेकिन अगर उसका आधार और पैन लिंक नहीं है, अगर ये आधार पैन लिंक नहीं है, तो आपको उसका 20% टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टीडीएस जमा कराने जाओगे वो वहां पे इनवैलिड पैन दिखा देता है, ठीक है। सो अगर किसी का आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपको 20% काटना, पर आपको कैसे पता चलेगा? वो तो कहेगा हाँ लिंक्ड है जी, हमारा तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना है, ये इनकम टैक्स वालों की वेबसाइट है, आप इस पे जाओ, इस पे नीचे स्क्रॉल करके आप आते हो तो एक लिंक आता है जो कहता है लिंक आधार स्टेटस। एक लिंक आधार भी आता है, पर वो नहीं, उसके ऊपर ही आता है एक लिंक आधार स्टेटस। ये आपको स्टेटस बता देता है। ये आप जैसे लोगों के लिए है, ताकि भाई आप जाके किसी और का चेक कर सको। तो आपको एज अ प्रैक्टिस अगर करना हो, इसमें कोई लॉगिन आईडी बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप जाओ अपना इस पे प्रैक्टिस के लिए इस वेबसाइट को खोलो, इस पे अपना पैन डालो, अपना आधार डालो, और यू क्लिक ऑन द थिंग एंड देन वो आपको दिखा देगा कि भाई आपका लिंक्ड है कि नहीं है। अगर लिंक नहीं है आपका बाई तो लिंक वैसे ही करवा लो। पर अगर आप किसी से डील कर रहे हो और आप उसका टीडीएस काटने वाले हो, और इनफैक्ट यू गो टू मेक दी होल पेमेंट, आप सारे पैसे 99% पैसे देने से पहले 80% पैसे देने तक आपके लिए जरूरी है कि आप पहले चेक कर लो कि इनका आधार पैन लिंक है या नहीं। और अगर आपको चेक करके पता चलता है कि ये तो लिंक ही नहीं है, तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपकी पेमेंट डेट कल है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पर समझ लो आपके पास अभी 1 महीना है, 10 दिन है, 15 दिन है, तो ठीक रहेगा। तो इसलिए एडवांस में चेक कर लेना अच्छा है। आपने चेक किया, आपको पता चला लिंक नहीं है, उनको बता दो भाई साहब आपका लिंक नहीं है और इसलिए हमें आपका 20% टीडीएस काटना पड़ेगा। आप फटाफट लिंक करवा लो, जैसे लिंक हो जाएगा हम 1% काट लेंगे। और बड़ा हाई चांस है वो अपसेट हो जा रहे जी, ऐसे कैसे आप काट रहे हो, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो आप बोल सकते हो अपने सीए से चेक कर लो, मेरा वीडियो दिखा देना या फिर आप ऑनलाइन इसको गूगल करके उनको वो भी भेज सकते हो, ठीक है। एक बार वो लिंक कर लेंगे फिर वो होगा। पर कोई ऐसा हो सकता है जो कहे जी मैं लिंक नहीं कर सकता, कल पेमेंट है, मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि लिंक होने के बाद भी कुछ दिन लगेंगे, एकदम इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है ये। तो फिर आप उसका 20% टीडीएस काटो, कोई बात नहीं, उसके पैन नंबर के अगेंस्ट ही जमा हो रहा है, सो इट शुड बी ओके। आई मीन फ्रैंकली अगर किसी ने अपना आधार पैन लिंक नहीं किया हुआ, इट शुड बी हिज ओन लायबिलिटी। बट ऑल्सो इफ यू हैड अ ब्रोकर like me who knew all this, he could tell you that. So I'm just showing off a little bit. Please subscribe to the channel and hit like if you liked it.